हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगले पार्ट में और बताएंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको समझने से पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं। पहले टेंस क्या होता है। टेंस काल या समय, हम इसे काल भी बोल सकते हैं या फिर समय भी बोल सकते हैं। ये इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट, नंबर सेकंड पास्ट, नंबर थर्ड फ्यूचर। इन तीनों के 4 भाग और होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर थर्ड परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हम वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर को भविष्य काल। वर्तमान, भूत, भविष्य। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान। प्रेजेंट टेंस देखेंगे हम। पहचान, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीता हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, एस या ईएस लग जाएगी इसमें, सिंग में सिंग्स हो जाएगी। अब एक क्या आ जाएगी, ए मधुर गाना गाती है, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग गाना गाती है, स्वीट सॉन्ग। ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, और यू के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं आता है। नोट देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब की मेन फॉर्म या बेसिक फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसकी बनाएंगे हम राम गो, इसमें ईएस लग जाएगी,
गोज हो जाएगी, गोज टू स्कूल। ये हो गया हमारा नंबर 1। इनमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब सूत्र सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह एक पत्र नहीं लिखता है। अब इसे बनाऊंगा, ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 2। बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई यू वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल सूत्र लिख देते हैं इसका। सब्जेक्ट या आई यू वी दे प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। और डू या डज का प्रयोग नहीं करते। उसकी जगह एस या ईएस का प्रयोग करते हैं।
इसका सेंटेंस देख लीजिए। एक, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर टेल्स, यहाँ पे एस आ जाएगा, ए लाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले ले जाते हैं। इसका सूत्र देखिए, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे क्या वह किताब पढ़ता है। बनाते हैं अब इसको, डज ही रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए रूल नंबर 2, आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू। फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका सूत्र देखिए, डू प्लस सब्जेक्ट या फिर आई, यू, वी, दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे क्या मैं तुम्हें
एक कलम देता हूँ। सॉरी। अब हम इसको बनाएंगे। डू आई गिव योर यू ए पेन।